एंड कभी भी कोई मेरे सामने कभी भी टेलीविज़न शोज़ को या टेलीविज़न एक्टर्स को डिग्रेड करता है, मेरा खून थोड़ा सा खौल जाता है। आज मैं उसके बिना, अगर मैं टेलीविज़न में नहीं होता तो ना मैं एज एन एंकर होता था, ना मैं फिल्मों में आता था, ना कहीं दिखता था आपको। लेकिन क्योंकि मैं पहली बार टेलीविज़न पे आया था, लोगों ने मुझे पसंद किया था, तब जाके मुझे डांस रियलिटी शो एज ए कंटेस्टेंट मिला, वहाँ से फिर मैं एंकर बना। माँ के साथ तो क्या हो जाता है कि वो बॉन्डिंग कभी टूट ही नहीं सकती, लेकिन बाप को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकता कि मेरी बच्ची कभी मुझे कैजुअली ले ले, या फिर वो बोल दे कि कि आई डोंट लाइक पापा। ओके, सो मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई भी अपने जॉब को डिफ्रेंशिएट नहीं किया है बिटवीन फिल्म, टीवी, ओटीटी। जब मैं फिल्म्स भी करता था तभी भी आप मुझे टीवी पे देखते थे एज एन एंकर। मेरे लिए आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर टेलीविजन आर्टिस्ट who are doing shows for 15 years, 12 years, 8 years, because it is not easy. मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम फिल्म करते हैं तो हमारा एक 10 दिन का 20 दिन का शेड्यूल रहता है, उधर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, देन यू हैव अ ब्रेक एंड देन यू कम बैक फ्रेश एंड डू मोर सीन्स। यहाँ पे आप एवरी डे यू आर वर्किंग, एवरी डे इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, इतना आसान। तो मेरे लिए हमेशा एंड कभी भी कोई मेरे सामने कभी भी टेलीविज़न शोज़ को या टेलीविज़न एक्टर्स को डिग्रेड करता है, मेरा खून थोड़ा सा खौल जाता है। बिकॉज लेकिन वही है ना कि आपको पहचान देने वाले ही टेलीविज़न, आपको पहचान ही टेलीविज़न ने दी है। आज आपके घर में आपका जो बंगला है या घर है या फिर आपकी गाड़ी है या फिर आपका खुद का जो नाम है, वो भी टेलीविज़न ने ही दिया है। सो वो हम कभी नहीं भूल सकते दैट आज मैं उसके बिना, अगर मैं टेलीविज़न में नहीं होता तो ना मैं एज एन एंकर होता था, ना मैं फिल्मों में आता था, ना कहीं दिखता था आपको। तो मैं कभी उसे कम नहीं समझूंगा। और मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि स्पेशली सोनी जैसा चैनल, भले कभी कभी वो सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन वो अपने वो जो थॉट को है ना, वो बदलना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हम जो आपस में बैठ के बातें करते हैं कि यार टेलीविज़न वही घिसा पिटा चलते आ रहा है, उस थॉट को वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं, जैसे ये शो की भी जो ब्रीफ हमें दी गई है, दैट वी वांट दैट पीपल शुड वॉच दिस शो ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, बट एट द सेम टाइम के भी जो ऑडियंस रहेगी, जो बाकी शोज भी देख रहे हैं, उनके लिए भी ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो somebody who's watching us or any other show on so they should also come and watch this show, and उनको ये differentiate नहीं होना चाहिए that it's a television show। and यहाँ पर मैंने जितने भी scenes किए हैं, जो मैं तो विजन लेकर ही आया था that आई एम नॉट गोना ओवरडू इट। मतलब एक जो नॉर्मल रिएक्शन किसी के लिए आता है, और वो अभी कैमरे का, ये कैमरामैन और डायरेक्टर का काम है कि मेरे वो सटल रिएक्शन को कैसे वो पकड़ सके। तो उन्होंने डे 1 से ही वो शुरू कर दिया था, तो मैं समझ गया था कि ये कुछ अलग शो बन रहा है। और मैंने जो पहले दिन का जो 10 अप्रैल को जो लॉन्च होने वाला है, उसका एपिसोड देख लिया है मैंने, एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। ईगो तो होता ही, ईगो या मतलब किसी बहुतों में होगा, लेकिन मेरे लिए भाई, मैं काम की रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं इतना मानता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि जब मैंने अपना पहला शो किया था तो मैं फिल्में भी करूँगा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं रियलिटी शोज़ भी होस्ट करूँगा। लेकिन क्योंकि मैं पहली बार टेलीविज़न पे आया था, लोगों ने मुझे पसंद किया था, तब जाके मुझे डांस रियलिटी शो एज ए कंटेस्टेंट मिला, वहाँ से फिर मैं एंकर बना। तो भगवान भी कहता है ना कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रास्ता फिर बाद में हम बनाएंगे आपके लिए। और जो लिखा है ना, वो ऊपर वाला मतलब कोई भी दुनिया में छीन नहीं सकता आपसे। मुझे ऐसे पूरा यकीन है कि अगर समझो मेरी ज़िंदगी में लिखा है कि इसके बाद मैं इससे भी बड़ा शो कुछ करूं, या फिर कोई, भले वो फिल्म में हो या फिर ओटीटी में हो, तो वो मेरे नाम में लिखा है, तो मेरे नाम में ही लिखा रहेगा। एंड वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। एंड मैं कभी ज़िंदगी में इनसिक्योर नहीं रहता हूँ, बिकॉज मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने अपनी स्ट्रगलिंग करियर भी शुरू की थी, तो क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। आज तो बहुत हमें पता है कहाँ जाना है, लेकिन पहले ये होता था कि ऑडिशन कहाँ होते थे वो भी हमें पता नहीं रहता था। तो मैंने क्रिएट किया था, हमारा एक ग्रुप हमने बनाया था 50 लोगों का। ये 50 लोगों का ग्रुप होता था, जहाँ पर मैं नंबर 1 हूँ, आप नंबर 2 है। हमने चेन बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी।
तो अगर मुझे ऑडिशन का कोई कॉल आ रहा है, मैं आपको वो फॉरवर्ड करूँगा, आप फिर उनको फॉरवर्ड, थर्ड वन को करेंगे, थर्ड पे फोर्थ को करेंगे, फोर्थ पे फिफ्थ को करेगा। ऐसे 50 लोगों का हमारा ग्रुप था। नहीं, पॉपुलर तो नहीं है, बीच में थे लेकिन फिर अभी गायब भी हो गए। लेकिन मेरा यही रहता था कि यार जिसके लिए लिखा होगा ना उसी को मिलने वाला है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे दोस्तों को मिल रहा है, बट आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट आई गॉट अ चांस टू गिव माय शोकेस माय टैलेंट। और कहीं पे भी अगर एक भी लिंक टूट जाता था, जैसे कि थर्ड नंबर को अगर वो ऑडिशन पे नहीं आया है, तो हम ढूंढते थे कि किसके लिंक की वजह से टूटा है ये लिंक। और अगर समझो वो 3 बार अगर समझो उसने गलती कर देती थी, तो हम उसको ग्रुप से निकाल देते थे। तो वो हमने वो एक डेकोरम रखा था दैट एवरीवन हैज टू फॉरवर्ड इट, और फिर बाद में फिर वो आना ना आना वो उनका कॉल है। और वैसे करके हम चलते थे, और वैसे ही मुझे काम मिला है। मैंने ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे एक्टिंग वर्कशॉप्स किए या कुछ किए, मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही ऑडिशंस दे दे के मैंने ज़िंदगी में सीखा है। एंकरिंग भी मैंने लोगों को देखे देखे कर सीखा हूँ। तो मैं इसमें बहुत मानता हूँ कि भैया भगवान जिसके लिए जो लिखा है ना वो उसी को मिलता है। वो चाहे कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो जाए, वो ऐसा किसी को काम नहीं मिल सकता। सो माय द प्रोडक्शन वाज काइंड इनफ। जब ये न्यूज़ आई थी तो उन्होंने मुझे वापस बॉम्बे भेजा है। एंड मेरी ऑलमोस्ट 5 दिन की छुट्टी रख दी थी इन्होंने। इस मामले में स्वास्थ्य, आई वुड से दैट दे आर नॉट इनह्यूमन, they respect human beings. That's more important because मैंने उनको रिक्वेस्ट भी नहीं की थी। उन्होंने खुद कहा कि अब हम अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमने काफ़ी शूट कर लिया, कि आप जाइए और अपने 3 बच्चों को संभालिए। और मैं वहाँ पे चला गया, और वहाँ पर उन्होंने मेरा वेट किया। और लास्ट दिन उन्होंने मुझे बोला कि कल आपको आना होगा, बिकॉज अब हम नेक टू नेक पे आ रहे हैं, तो अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं बस प्रे कर रहा था कि नेगेटिव एक रिपोर्ट आ जाए माही का। तो मैं तैयारी कर रहा था, पैक कर रहा था बैग, और जैसे निकल रहा था माही का मैसेज आता है कि आई एम नेगेटिव। और वो घर पे आई और मैं घर से वापस निकला, बिकॉज जब 3 बच्चे होते तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द किड्स that suddenly they are not seeing the mother, but I'm very happy that at least in this difficult time I was there to contribute my side of father, because मैं वैसे भी उन फादर्स में से नहीं हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर मैं कहीं मैं नहीं हूँ कि सारी बीवियाँ ही करे या फिर उनका काम है बच्चों को संभालना। मैं आज भी अभी कितना भी थका हुआ रहूँगा, ये इंटरव्यूज़ खत्म होगा, मैं बॉम्बे जाऊँगा तो मैं ही रात को अपने बच्चों को खाना खिलाऊँगा। ये मेरा एक रूल रहता है, जब मैं रहता हूँ तो मैं ही खाना खिलाता हूँ, मैं ही तारा को सुलाता भी हूँ, क्योंकि मेरा रहता है कि मैं बहुत कम टाइम के लिए आ रहा हूँ, तो जितना भी टाइम मैं आऊँगा ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। बिकॉज नहीं तो माँ के साथ तो क्या हो जाता है कि वो बॉन्डिंग कभी टूट ही नहीं सकती, लेकिन बाप को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकता कि मेरी बच्ची कभी मुझे कैजुअली ले ले, या फिर वो बोल दे कि कि आई डोंट लाइक पापा। वो डर से मैं हमेशा कितना भी थका हुआ रहूँगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आई गिव टाइम टू देम।